बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से बचाए, हंसता बसता रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मेरे पास चिकन है, इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ दही। सबसे पहले ये जो हम पिज़्ज़ा के लिए जो चिकन है ना, उसकी मैरिनेशन करने लगे हैं। मैंने दही डाल दिया, थोड़ा सा हम डाल देते हैं अदरक लहसुन, और थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें तिक्का मसाला। तिक्का मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। और अब हम इसका जो मैदा है ना पिज़्ज़े के लिए, उसको गूंद लेते हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, मैदे को गूंद लेते हैं। ये देखिए मेरे पास मैदा, मैंने 1 पाव मैदा लिया है, आप जितना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें डाल देती हूँ नमक, थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ ज़ीरा, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक और ज़ीरा जो सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें इसको पानी डाल के, ये नॉर्मल आटा है, इसको मैंने नॉर्मल पानी है, इसको मैंने गर्म नहीं किया। तो इसको हम गूंद लेते हैं। इसको हमने ना ही ज़्यादा पतला गूंदना है और ना ही ज़्यादा सख्त, नॉर्मल आटा हम गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आटा जो है ना वो गूंद के तैयार हो गया। ये देखें, ये बहुत सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया है। इसमें मैंने आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसमें मैंने ईस्ट, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैंने बस इसमें नमक, कुकिंग ऑयल और ज़ीरा डाल के इसको गूंद लिया। तो ये अच्छी तरह से गूंद चुका है। इसको हम अभी थोड़ी देर रेस्ट देते हैं। तो मैंने घी डाल दिया था, घी जो है वो बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस चिकन को पका लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको आपने इतना पकाना है कि ये जो चिकन के जो छोटे छोटे पीस है ना, ये गल जाएँ बस। तो ये तकरीबन ये 5 मिनट में आ जाए ना पक जाएगा। इसी के साथ हम डाल देते हैं ये थोड़े, इसी के साथ मैंने ये मटर भी डाल दिए जो कि मैंने चिकन के साथ ही डाल दिए हैं। तो ये देखें, क्योंकि चिकन और मटर दोनों एक साथ गल जाएंगे। थोड़ा बहुत जब हम इनको पिज़्ज़े में इनको पकाएंगे तो उसके साथ भी ये पक जाएंगे। इस तरह से चिकन जो है ना उसका घी अलग हो गया, चिकन अच्छी तरह से पक गया। तो मैंने इसमें, आपको पता है कि मैंने नमक नहीं डाला, बस मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में भी नमक होता है, तिक्का मसाला में भी नमक होता है, और फिर जब हमने मैदा गूंदा ना उसमें भी हमने नमक डाला है, तो इसलिए हमने इसमें नहीं डाला है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने मैदा गूंद कर रखा था ना, नमक, ज़ीरा और कुकिंग ऑयल डाल के, उसके मैंने पेड़ा कर लिया। तो इसकी अब हमने रोटी बनानी है। इस तरह से करके इसकी रोटी बेलते हैं। रोटी जो हमने इसकी बेलनी है ना, वो इस तरह से बेलनी है कि वो ज़्यादा पतली भी ना हो और मोटी भी ना हो। ये हम इसकी रोटी बेल रहे हैं। मैदे की मैंने रोटी जो है ना वो बना ली है। रोटी देखें, पतली भी नहीं और मोटी भी नहीं है, क्योंकि मैदे की रोटी आपको पता है बहुत ज़्यादा पतली बन सकती है, लेकिन हमने इतनी पतली नहीं बनानी। तो अब आप कोई भी चीज़ ले लें, जितना आपको साइज़ पसंद हो, कोई भी चीज़ आप ले लें जो है, और उसके साथ आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। ये देखें, जैसे मैं इस तरह से इसके निशान लगा रही हूँ, साथ साथ कटिंग भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें, इस तरह से कर लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जो बचा हुआ है आटा है, इसको फिर हम हल्का सा पानी लगाएंगे, इस तरह से हाथ को गीला करके ना पानी लगा के, फिर इसका इस तरह से हम पेड़ा बना के रख देंगे। ये देखें, इस तरह से इसका पेड़ा बनाएंगे और इसको फिर से रख देंगे। इस तरह से छोटे छोटे से पीस निकल आए हैं। इस तरह से पिज़्ज़े की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो 1 बाय 1 इंशाल्लाह ताला सारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें, अब मैं क्या करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं लगा दी पिज़्ज़ा सॉस, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी लगा लें। पिज़्ज़ा सॉस लग गई, इस पर भी लगा देते हैं। अब जो
पिज़्ज़ा सॉस तो मैंने लगा दिया। अभी आपको पता है कि पिज़्ज़े के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे ये टमाटर है, शिमला मिर्च है और प्याज कटी हुई, ओलिव है, पिज़्ज़ा सॉस है, और ये जो चिकन हमने तैयार किया था, ये देखें मटर और चिकन को मैंने जो तैयार किया था वो हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा रख देती हूँ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन रख दिया। देखें अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा, ये देखें इस तरह से, जैसे मिर्च है ना, इस तरह से मिर्च भी छिड़क सकते हैं। और अगर आपने मिर्च छिड़की है तो आपको थोड़ा सा नमक भी छिड़कना पड़ेगा। नमक और मिर्च मैंने लगा दी। अब मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, ये शिमला मिर्च है ये मैंने रख दी, प्याज, ये बहुत ही मज़े के और डिफरेंट मैं बना रही हूँ, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये जो मैदा होता है इसकी जो साइडियों की बाइंडिंग होती है ना, वो थोड़ी मुश्किल से होती है, ये बाद में खुल जाती है। तो हमने हाथों को थोड़ा सा पानी लगाना है, ये देखें पानी लगाते जाएं इस तरह से। और ये जो इसके ऊपर हमने लेयर रखनी है ना, उसको भी पानी आप लगा लें। ये देखें इस तरह से पानी हम ना लगा देते हैं सारे, इधर भी पानी लगा दिया और इधर भी साइडों पे लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ ओलिव। ओलिव हो गई। तो दूसरी साइड पे जो पिज़्ज़ा मिनी पिज़्ज़ा बड़ा था उसके ऊपर भी मैंने सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा सॉस, चिकन, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, कटे हुए टमाटर और ओलिव लगा लिए, और इन दोनों साइडों का मैंने पानी लगा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो पिज़्ज़े की मेन चीज़ है, चीज़, मोज़रेला चीज़, उसको इस तरह से हम, आप किसी भी अच्छी ब्रांड का मोज़रेला चीज़, किसी भी अच्छी ब्रांड की आप पिज़्ज़ा सॉस जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने कर लिया, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से कर लिया। साइडों को इस तरह से बंद कर लें, फिर हम दूसरे के ऊपर भी इस तरह से करके साइडों को बंद कर लेते हैं। अगर आपके पास ओवन हो तो आप इसको ओवन में रख लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें अब मैंने साइडों को, तो मैंने आपको पता कि पहले पानी लगा लिया था, तो इस तरह से करना है कि ये जो है ना साइडें अभी खुले ना हमारी, तो अच्छी तरह से इसको आपने इस तरह से कर लेना है। और अगर आप इसको जस्ट फॉर खूबसूरती जो होती है ना, खूबसूरती के लिए अगर आप चाहें ना तो लुक अच्छी आए, तो इस तरह से आप इसको सारे को इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखें रहमानिर्रहीम, घी हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये जो इसके किनारे हैं ना, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पानी लगाने के बाद ही आपने इनको बंद करना है, क्योंकि अगर इसके किनारे खुले होंगे तो ये जो खुल जाएंगे और इसमें जो भी हमने सारी चीज़ें डाली हैं ना वो सारी बाहर आ जाएंगी। और इसको आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। कि साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें एक साइड पे बहुत हल्का सा कलर आ गया, बहुत अच्छा सा। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हमारे रही पिज़्ज़े की एक साइड पे देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया। अब मैंने इसकी दूसरी साइड चेंज कर दी है। तो आप इसको, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो ये पिज़्ज़ा घर में ट्राई करें। तसले से भी, जो हम पैन में बनाते हैं, तसले में बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा जल्दी ये तैयार हो जाता है। तो मैं इसको तैयार करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। पिज़्ज़े की दोनों साइड पे माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से कलर आ गया। तो अब मैं इसको निकालती हूँ, तो फिर दूसरे पिज़्ज़े हम इसमें फ्राई करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से एक पाव में मैंने कितने ज़्यादा पिज़्ज़े बना रही है। कुछ पिज़्ज़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, ये बहुत ही मज़े के बने हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें ओरिगेनो नहीं डाला, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में ऑलरेडी ओरिगेनो होता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दफ़ा इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।